रॉयल्टी खाते से संबंधित MCQ का 10 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में रखा है और 10 क्वेश्चन इस वीडियो में रखा है। इस प्रकार से कुल 20 क्वेश्चन हमने बनाए हैं और 20 के क्वेश्चन के आंसर क्या हैं ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो 10 क्वेश्चन के पार्ट 1 है और 11वां क्वेश्चन हमने रॉयल्टी से संबंधित इस वीडियो में रखा है। रॉयल्टी अकाउंट इस यानी अधिकार शुल्क खाता क्या है कि ये वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नाममात्र खाता है, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, ऑल ऑफ दीज। जैसा कि जानते हैं कि रॉयल्टी में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष है कि रॉयल्टी भुगतान करने वाला और दूसरा रॉयल्टी पाने वाला पक्ष जो है, जिसको हम लेजर या लैंडलॉर्ड करते हैं। दोनों के लिए ये नाम मात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों होता है कि रॉयल्टी जो व्यक्ति भुगतान करता है उसके लिए वो एक्सपेंडिचर होती है, इनकम होती है, और जो व्यक्ति पाता है उसके लिए ये इनकम होती है। इसलिए जहाँ एक्सपेंडिचर और इनकम का अकाउंट होगा उसको हम रॉयल्टी अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, नाम मात्र खाता कहते हैं। शार्ट वर्किंग अकाउंट इस अधिकार शुल्क या लघु कार्य राशि क्या है, उसके लिए इसमें एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। शार्ट वर्किंग के एक तरीके से परिभाषा दी गई है। क्या है ये कि मिनिमम रेंट रॉयल्टी पर जब अधिक होगा, यानी रॉयल्टी कम होगी, मिनिमम रेंट अधिक होगा, तो उसको हम शार्ट वर्किंग बोलते हैं। यानी न्यूनतम किराए का अधिकार शुल्क पर आधिक्य जो है वो शार्ट वर्किंग होती है। एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, अगर रॉयल्टी अधिक हो गई मिनिमम रेंट से तो उसको हम आधिक्य बोलते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं है इसका। तो आंसर इसका क्या है कि एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, रॉयल्टी पर मिनिमम रेंट का आधिक्य ही शार्ट वर्किंग कहलाता है। बाकी इनके B-C-D क्वेश्चन जो हैं, जिसमें सी में एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट, वास्तविक उत्पादन ओवर स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब जो एक अनुमानित उत्पादन होता है, जो हमने बजट किया है अनुपात में कि कितने उत्पादन होगा, एस्टिमेट लगाया था, उस पर वास्तविक उत्पादन होगा, तो इससे भी शार्ट वर्किंग से कोई मतलब इनका नहीं। एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट ओवर एक्चुअल आउटपुट, तो वास्तविक उत्पादन पर जो स्टैंडर्ड आउटपुट यानी एक अनुमानित उत्पादन है उसका अधिक जो है वो नहीं होता है इसका। तो इसमें आंसर शार्ट वर्किंग है कब, किस हालत में होती है कि जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से अधिक हो जाएगा। सरप्लस हम कब कहते हैं कि जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो इसमें लिखा गया है, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, ये आपके शार्ट वर्किंग हो जाती है। एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, यानी जो वास्तविक रॉयल्टी है जब मिनिमम रेंट से अधिक होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आधिक्य या सरप्लस बोलते हैं। एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि जो अनुमानित इनका उत्पादन है उससे अगर वास्तविक उत्पादन अधिक हो जाएगा तो क्या वो आधिक्य कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट ओवर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि वास्तविक उत्पादन पर जब इनका अनुमानित उत्पादन या मानक उत्पादन जिसको कहते हैं वो अधिक है तो क्या वो सरप्लस होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सरप्लस को हम क्या मानते हैं, एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट माना जाता है, यानी न्यूनतम किराए पर अधिकार शुल्क का जो आधिक्य है उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। व्हेन रॉयल्टी, यानी 14वां क्वेश्चन जो है, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट इन द बुक्स ऑफ लेजी, पट्टेदार की पुस्तकों में जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो यानी कि शार्ट वर्किंग हो, तब हम क्या करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड बाय एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट। रॉयल्टी जो एंट्री की जाती है रॉयल्टी और शार्ट वर्किंग की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो रॉयल्टी की रकम रॉयल्टी में लिखते हैं, शार्ट वर्किंग की रकम शार्ट वर्किंग में लिखते हैं। इसी के बारे में यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम रॉयल्टी अकाउंट के सामने एक्चुअल रॉयल्टी लिखते हैं कि क्या लिखते हैं। तो ये
आंसर ए का जो दिया है रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड बाय एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट। दूसरा दिया है रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड बाय मिनिमम रेंट अमाउंट। ऐसा नहीं, रॉयल्टी अकाउंट जो डेबिट किया जाएगा वो रॉयल्टी के एक्चुअल अमाउंट से डेबिट किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। लेकिन इसमें जो और बाकी आंसर दिए हैं, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड बाय मिनिमम रेंट अमाउंट, ऐसा नहीं। शार्ट वर्किंग अकाउंट इज क्रेडिटेड फ्रॉम शार्ट वर्किंग अमाउंट, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शार्ट वर्किंग अकाउंट लेजी की पुस्तकों में, पट्टेदार की पुस्तकों में डेबिट की जाती है। और आंसर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए इसमें 14वां का आंसर ये होगा। 15वां है कि व्हेन रॉयल्टी अमाउंट पेड, जब रॉयल्टी का अमाउंट भुगतान किया जाता है, विच अकाउंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ लेजी, किस खाते को हम डेबिट करते हैं पट्टेदार की पुस्तकों में या इन द बुक्स ऑफ लेजी। तो जो एंट्री की जाती है रॉयल्टी ड्यू करने की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, या जब पेमेंट करते हैं तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी भूस्वामी का खाता इसमें डेबिट किया जाता है कि जब अमाउंट रॉयल्टी का पेमेंट किया जाएगा। तो जो ABCD 4 इसमें आंसर दिए हैं उसमें आंसर सी होगा, यानी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट होगा किससे, जब अमाउंट इनका पेमेंट किया जाएगा। तो रॉयल्टी अकाउंट अधिकार शुल्क खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव, ऑल में से सी आंसर इसका होगा कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री की जाती है। इसलिए जब रॉयल्टी का पेमेंट होगा तो लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इसके बाद जो है 16वां क्वेश्चन कि रॉयल्टी इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग बिजनेस, रॉयल्टी किस प्रकार के व्यवसाय से संबंधित होती है, किस प्रकार के व्यवसाय के लिए दी जाती है। तो इसमें जो है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लिखा है, यानी पुनर्निर्माण कार्य के लिए जो बिजनेस चलते हैं जहाँ रिकंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन होता है। दूसरा ये माइंस यानी खदान के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, या ऑल ऑफ देम। तो रॉयल्टी जो है माइंस से कोयले की खान है, ऑयल तेल निकाले जाते हैं या अन्य मिनरल्स निकाले जाते हैं, उससे जो भुगतान किया जाता है उसके लिए दी जाती है। इसलिए रॉयल्टी इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग बिजनेस में माइंस से रिलेटेड ये बिजनेस माना जाएगा। डेड रेंट इज कॉल्ड, मृतक किराए को हम क्या कहते हैं, एक्रूड रेंट या उपार्जित किराया। दूसरा मिनिमम रेंट। तीसरा प्रीपेड रेंट यानी पूर्वदत्त किराया जो पहले से दिया गया है, नन ऑफ दिस। तो डेड रेंट किराया यानी कि जो रेंट या जो अमाउंट निश्चित रूप से संपत्ति के मालिक को पट्टेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा वो आपका डेड रेंट होता है, उसको हम मिनिमम रेंट भी कहते हैं, उसी को हम रॉक रेंट भी कहते हैं। इस तरीके से जो ABCD 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, बी विकल्प यानी मिनिमम रेंट दिया गया है वो हो गया। फिर इसके बाद है 18वां क्वेश्चन, इन केस ऑफ सब लीज यानी उपपट्टा, जब एक आदमी पट्टे पर कोई संपत्ति लेता है किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को, उसका कुछ भाग जो है पट्टे पर पुनः दे देता है तो उसको हम सब लीज कहते हैं। उससे जो रॉयल्टी निकलेगी यानी जो उपार्जित होगी, तो जो व्यक्ति दूसरों को यानी संपत्ति पट्टे पर ली गई संपत्ति को किसी दूसरे को व्यक्ति को देता है तो उसको हम मेन लेसी या मुख्य पट्टेदार, और जो व्यक्ति संपत्ति पाता है पुनः उसको हम सब लेसी कहते हैं। तो इसके लिए कहा है कि इन केस ऑफ सब लीज एक्रूड रॉयल्टी, जो रॉयल्टी हो रही है, इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट बाय मेन लेसी, किस खाते में मुख्य पट्टेदार द्वारा क्रेडिट की जाएगी। तो चूँकि उसको रॉयल्टी मिलती है इसलिए रॉयल्टी अकाउंट उसके लिए इनकम होती है, तो सब लेसी को डेबिट करते हैं और रॉयल्टी अकाउंट को हम क्या करते हैं, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। शार्ट वर्किंग अगर होती है तो शार्ट वर्किंग रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इसमें जो दिया गया है किसको क्रेडिट करना है, सब लीज अकाउंट को नहीं क्रेडिट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि रॉयल्टी मिलेगी इसलिए रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट है। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट यानी अधिकार शुल्क प्राप्य खाता जिसको कहते हैं, ये इनकम होती है, इसलिए जो मुख्य लेजी है ये वो कहलाएगा। यानी मान लीजिए ए ने बी से लिया ज़मीन पट्टे पर, अभी ए ने फिर उसको सी को दे दिया, तो ए जो है आपका मेन लेजी होगा
और एक ही बुक में इनकम के लिए जब रॉयल्टी अक्रूड होगी तो सीज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट किया जाएगा। इसलिए इसमें से चारों विकल्प में से सी इसका आंसर होगा। अब इसके बाद ग्राउंड रेंट या सरफेस रेंट यानी सतह किराया या भूतल का किराए से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? मिनिमम रेंट से, मैक्सिमम रेंट से, या एडिशनल फिक्स्ड रेंट से, या रेंट रिकवरेबल से। तो ये चार विकल्प जो दिए गए हैं ABCD, इसमें जो है ग्राउंड रेंट या सरफेस रेंट यानी कि जो भूतल का किराया है, मिनिमम रेंट क्या है कि कम से कम वो निश्चित रूप से किराया मिलेगा किसको, जो संपत्ति का मालिक है, चाहे संपत्ति का उपयोग हो या ना हो। तो इस तरीके से ये जो किराया दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है कि जो संपत्ति उसके है, यानी कि जो ज़मीन उसकी है, लैंड है, उसके लिए दिया जाता है। इसलिए इसको हम ग्राउंड रेंट, सरफेस रेंट को मिनिमम रेंट भी मानते हैं। मैक्सिमम रेंट नहीं होगा, अधिक रेंट नहीं होगा, एडिशनल फिक्स्ड रेंट भी नहीं कहलाएगा। ड्यू विद मिनिमम रेंट यानी मिनिमम रेंट के साथ में जो अतिरिक्त किराया दिया जाता है वो नहीं है, इसका आंसर होगा रेंट रिकवरेबल एट द एंड ऑफ लीज डेट। पट्टा अवधि के अंत में जो वो किराया इनको प्राप्य देय होता है वो नहीं होगा। तो आपका इसमें आंसर ए होगा, यानी न्यूनतम किराया है, जो ग्राउंड रेंट या सरफेस रेंट का मतलब न्यूनतम किराए से है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि रॉयल्टी इज़ कैलकुलेटेड एज बिलो, यानी कि रॉयल्टी किस प्रकार से गणना की जाती है, किस आधार पर, इसका क्या फार्मूला या क्या सूत्र होता है। तो इसमें जो रॉयल्टी इज़ कैलकुलेटेड एज बिलो या अधिकार शुल्क की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। आउटपुट इन यूनिट इनटू रॉयल्टी रेट पर यूनिट। जब रॉयल संपत्ति प्रयोग के लिए ली जाती है उस समय रॉयल्टी का रेट निर्धारित होता है। वो रेट जो उनकी क्वांटिटी होती है उसके बेस पर निर्धारित होता है या अमाउंट के बेस पर, किसके आधार पर, आउटपुट का। तो जो आउटपुट या उत्पादन हो रहा है अगर यूनिट में दिया है और रेट पर यूनिट दिया है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके रॉयल्टी का कैलकुलेशन करते हैं। कभी कभी इसका सेल्स यानी विक्रय वाले, जैसे पेटेंट हैं, कॉपीराइट है, तो इनका जो विक्रय होता है उसका जो रॉयल्टी का कैलकुलेशन होगा, अगर रुपए में दिया है तो परसेंटेज में दिया है तो सेल्स इन रुपीस इंटू परसेंटेज ऑन सेल्स, यानी कि अगर 1 लाख रुपए की सेल्स है और 10% इनका विक्रय हो रहा, 10% का रॉयल्टी का, तो 1 लाख का 10% निकाला जाएगा। सेल्स इन यूनिट इंटू रेट पर यूनिट, जो विक्रय इनका हुआ है, सेल्स इन यूनिट इंटू रेट पर यूनिट, अगर ये सेल्स क्वांटिटी में दिया गया है और रेट भी क्वांटिटी में दिया गया है तो दोनों का गुणनफल करके हम निकालेंगे। इसके बाद जो है ऑल ऑफ द अबव, यानी जो 3 विकल्प दिए हैं, आउटपुट इन यूनिट इंटू रॉयल्टी रेट पर यूनिट, सेल्स इन रुपीज़ इंटू परसेंटेज ऑन सेल्स, सेल्स इन यूनिट इंटू रेट पर यूनिट, और ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन तीनों तरीक़ों से रॉयल्टी की गणना की जाती है। धन्यवाद, शुक्रिया। आप इसको वीडियो को लाइक करते रहेंगे ताकि हमको इससे प्रोत्साहन मिले, आगे की वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। रॉयल्टी खाते से संबंधित MCQ का 10 क्वेश्चन